नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इस क्रम में मंत्री परषोत्तम रुपाला की पहल से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदत्त उत्पादों को नए सिरे से प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा 7 प्रमुख कार्य क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि एनपीसी द्वारा नए कार्य क्षेत्र के अध्ययन से मंत्रालय को नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार देश में मत्स्य क्षेत्र के विकास के साथ मछुआरा समुदाय के कल्याण के लिए नीली क्रांति को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत प्रदत्त उत्पादों को नए सिरे से प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा 7 प्रमुख कार्य क्षेत्र अध्ययन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में बोलते हुए केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने कहा कि देश की जीडीपी में मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान अतुलनीय है। एनपीसी द्वारा कार्य क्षेत्र के अध्ययन से मंत्रालय को नीतिगत निर्णय लेने में मदद मिलेगी। उसमें खास करके मार्केटिंग है, पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेस के वजह में क्या है, नई टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशंस में कोई गैप्स है क्या ज़मीन पर, और जो योजना इतनी अच्छी बनी हुई है उसके मॉनिटरिंग के बारे में और विभागों में और इस विभाग में क्या क्या बातें हैं, क्या गैप हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, इसको वो स्टडी करके विभाग को देंगे तो मुझे लग रहा है कि इससे हमारे नीतिगत निर्णयों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस अवसर पर मत्स्य विभाग के सचिव जतिंद्र नाथ स्वैन ने कहा कि बीते 8 वर्षों में मत्स्य क्षेत्र में 2 गुना रफ्तार के साथ बढ़ोतरी हुई है। मत्स्य पालन सेक्टर के महत्व को समझते हुए सरकार ने PMMSY की रूपरेखा तैयार की है, जिससे कि देश में टिकाऊ नीली क्रांति लाई जा सके। kind of a very comprehensive scheme encompassing production, activity, expansion, deepening, and the infrastructure creation to ensure that the produce is marketed without any losses, both by the producer and other stakeholders. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक संदीप नायक ने कहा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा जल संसाधन उत्पादक देश है और शीर्ष मछली निर्यातक देशों में शामिल है। संदीप नायक ने कहा कि एनपीसी द्वारा मुख्य रूप से 7 क्षेत्रों में अध्ययन किए जाएंगे, जो लगभग 9 महीने में पूरे हो जाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद अंतर्राष्ट्रीय उत्पादकता सलाहकार केल्विन चैन केंग चुन ने कहा कि इस मत्स्य क्षेत्र में भारत सरकार अच्छा काम कर रही है। इस संदर्भ में एनपीसी द्वारा किया जा रहा अध्ययन महत्वपूर्ण है। This is a good initiative. It help to bring in more revenue for companies, right, and also for maybe farmers in the agricultural industry. So there is a lot of opportunities for export because food is actually very important in the future. गौरतलब है कि 1958 में स्थापित राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। एनपीसी को हितधारकों के मूल संवर्धन के लिए PMMSY के तहत प्रमुख कार्य क्षेत्र अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास से जुड़ी नीतियाँ व योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। देश में नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और इसी संदर्भ में न केवल अलग से मंत्रालय का गठन किया है, बल्कि अब राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के जरिए मत्स्य पालन विभाग के बीच 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। निश्चित तौर पर इस तरह के ज्ञापन के जरिए एक और जहाँ मछुआरा समुदाय का आर्थिक विकास करने की ओर सरकार अग्रसर है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए इस समाज के आर्थिक रूप से सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली।